My dear students, today we will read about lesson 6 The Little Girl. द लिटिल गर्ल इसको लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने। द लिटिल गर्ल में एक छोटी सी गर्ल है जिसका नाम है केजिया। और केजिया जो है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, बट स्लोली शी रियलाइज दैट हर फादर इज़ नॉट बैड। उसको पहले लगता है उसके पापा बहुत ही बुरे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसके पापा बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। तो स्टोरी बिगिन होती है, वो बहुत ज़्यादा डरती है अपने पापा से। उसके पापा कैसे थे, उसका वो जो उसकी थिंकिंग थी, उसके थिंकिंग के अबाउट उसके पापा का जो मुंह था, जो उनकी नेक थी, उनके हैंड्स थे, उनके लेग्स थे, वो सब कुछ बहुत बड़े बड़े से थे। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर पर्सन थे। तो वो उसको केजिया को अपने फादर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगते थे और बिल्कुल किसी जेंट की तरह से उसके सामने लगा करते थे। तो स्टोरी आपकी जो बिगिन होती है वो शुरू होती है आपकी स्टोरी केजिया के जो फादर हैं, वो केजिया अपने छोटी सी लड़की है, वो अपने मम्मी पापा और दादी के साथ में एक कुक भी है जिनके साथ में, जिसका नाम एलिस है, वो उनके साथ भी रहती है अपने घर में। उसके जो पापा हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा डरती है और अक्सर वो क्या करती थी, अवॉइड करती थी अपने पापा से मिलना। हर सुबह में उसके पापा उसके रूम में आते थे, उसको एक किस देते थे और वो उनके किस के जवाब में उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती थी। और जब वो जाने लगते थे तो सिर्फ उनको गुड बाय कह देती थी। और जिनके जाने के बाद गहरा सा सांस लेती थी। जब वो ऑफिस चले जाते थे उसको बहुत ही आराम महसूस होता, जैसे उसके पापा चले जाते थे। लेकिन फिर क्या होता था, शाम को जब उसके पापा घर वापस आते थे एंड द इवनिंग व्हेन ही केम बैक टू द एंड ही स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर्स। ही आस्क्ड फॉर टी, न्यूज़पेपर, ही आस्क्ड every time that where is my newspaper, where is my spectacle, where is my book। एवरी टाइम शाम में आने के बाद उसके पापा जो थे वो ऑर्डर देने लगते थे और उससे क्या होता था, उनकी आवाज़ को सुनते ही केजर होती थी, शी बिकेम अफ्रेड, फिर से वो डरने लग जाती थी। लेकिन वो अपने पापा जब वो उसको बुलाते थे कहाँ है पूछने के लिए, तो वो अपने पापा को बहुत ही अच्छे से जवाब नहीं दे पाती थी। शी कुडंट स्पीक प्रॉपरली। वो हकला करके बोलने लगती थी, उधर इधर इस तरह से करने लगती थी। तो वो उसके पापा तो उसकी मदर से कहते थे इसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसको डॉक्टर को दिखाओ, ये बिल्कुल बोल नहीं पाती है। फिर उससे कहते थे अपनी तरफ देखो, तुम कितनी ज़्यादा मिजरेबल लगती, उस तरह से बोलते हुए सही से बोला करो। उसको फिर से डांटते रहते थे। तो वो अपने पापा से और भी ज़्यादा डर जाती थी। संडे को क्या होता था, अक्सर उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी कि जाओ अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से बात करो, ऑलवेज भेजती थी। सो केजिया जो थी वो जाती थी डाउन में, बट व्हेन शी केम इनटू द रूम, केजिया ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग अ बुक एंड हर पापा स्लीपिंग ऑन सोफ़ा। तो वो क्या पाती थी कि वो हमेशा से अपनी जो उसकी मदर है वो बैठ करके कोई ना कोई बुक पढ़ा करती थी और उसके पापा जो है वो लेट करके सोफ़े पर लेट करके न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। और जब वो वहाँ पर उनके बाहर इंतज़ार करने जाती थी, जब उसके पापा उठते थे और उसको बैठा हुआ देखते थे बाहर लाउंज के बाहर या ड्राइंग रूम के बाहर, तो वो उसकी जो कंपेयर करते थे उसको किस चीज़ से, एक ब्राउन आउल से। उसको कहते तुम तो बिल्कुल भूरी उल्लू की तरह हो, हर वक्त जगती रहती हो, हर वक्त कहीं ना कहीं बैठी रहती हो। फिर एक बार क्या होता है, इसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं उसको बताती हैं कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला होता है। तो उससे कहती हैं कि वो पहले से वो बना लेती है कुशन। तो उसकी जो टोल्ड हर टू गिव अ सरप्राइज़ गिफ्ट टू हर फादर, वो उससे कहती हैं कि अपने पापा को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दो। शी सेड टू हर टू मेक अ कुशन। उससे कहती हैं कि वो अपने पापा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट में एक कुशन बना लो। तो वो बहुत ही खुश होती है कि हाँ मुझे तो कुशन बनाना आता है। तो वो क्या करती है, अपना येलो कलर का सीख लेती है और उसे तीनों तरफ से सिल देती है। फिर वो उसको फिल करने के लिए ढूंढती है, क्या कर मैं इसके अंदर फिल क्या करूँ, क्या चीज़ भरूँ जो बहुत ही स्पंजी हो जाए। तो वो फिल करने के लिए अपने मटेरियल को ढूंढने के लिए अपने पापा के रूम में जाती है और जो उनके टेबल पर पड़े होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से पेपर्स, वो उन सबको उसमें फाड़ फाड़ करके भर देती है। को सिलने के बाद बहुत ही अच्छे से जब वो सिल जाता है तो उसका बहुत अच्छा सा कुशन तैयार हो जाता है। लेकिन होता क्या, एट द इवनिंग शी लिसन्ड हर फादर्स फेरोसियस वॉइस दैट वेयर इज़ माय पेपर। शाम को वो सुनती है अपने पापा की बहुत ही गुस्सेली आवाज़ कि अरे कहाँ गया मेरे वो सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, आखिर कहाँ चले गए। वो ढूंढती है और वो डर करके बैठ जाती है। तो उसकी माँ उसके पास आती है, केजिया के पास, कि केजिया तुमने पेपर देखे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं देखे तो बता दो। तो वो अपनी माँ को बता देती है कि उसने फाड़ करके कुशन में फिल कर दिए हैं। अब उसकी माँ जो थी बहुत ही एंग्री हो जाती है
फाड़ दिए, लेकिन ये नहीं बता पाती है कि उसने उन पेपर को फाड़ करके किया क्या है। और उसको गुस्से में उसके पापा के सामने लेकर के आ जाती है। केसिया छोटी सी थी, डरी हुई थी, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पाई थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि उसने आकर उन पेपर्स को क्या किया। उसकी जो मदर थी वो उसके पापा के सामने उसको ले करके आती हैं। उसकी मदर कहती हैं कि इसको पनिश करना चाहिए हर हाल में, तो उसको बेड के ऊपर खड़ा कर देती हैं। उसके फादर क्या करते हैं, जाते हैं और वापस आते हैं तो उनके हाथ में रूलर होता है। वो उस रूलर से उसके रोज़ी पाम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पेपर्स क्यों फाड़े। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने पापा को क्या कि उसने ऐसा क्यों किया। शी क्राइड बिटरली एंड सेड व्हाई गॉड मेड फादर। वो बहुत ही बुरी तरह से रोती है। उसकी ग्रैंड मदर आ जाती हैं, उसको कंसोल करती हैं, उसको गोद में लेती हैं, अपनी शॉल उड़ाती हैं। वो रोती रोती अपनी दादी माँ से कहती हैं कि आखिर गॉड ने फादर को क्यों बना दिया, आखिर ऐसे भयानक से फादर क्यों बनाए। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको कंसोल करती हैं, चुप कराती हैं, प्यार करती हैं और कहती हैं कि नहीं पापा तुम्हारे बुरे नहीं हैं। फिर वो एक बार वो अपने नेबर को, जो कि मिस्टर मैकडोनाल्ड होते हैं, शाम के टाइम वो देखती है कि उनके 5 बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। उनके बच्चे होते हैं उनके आम पे लटकते रहते हैं, कभी पीछे से आकर के सर पे कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो उनको अपने विंडोज से देखती है तो वो सोचती है कि अरे मैकडोनाल्ड जो है, थॉट अबाउट हिम दैट ही वाज वेरी लविंग फादर, ही वाज वेरी टॉलरेंट एंड केयरफुल एंड चीयरफुल। वो सोचती है कि उसके मैकडोनाल्ड जो अपने बच्चों के लिए कितने ज़्यादा अच्छे फादर हैं। दिस कन्विंस दैट ऑल फादर वर नॉट अलाइक। फिर वो उनको देख करके रियलाइज़ कर लेती है कि सारे पिता दुनिया में एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ क्रूवल होते हैं, जैसे कि उसके पापा थे। अब स्टोरी आपकी आगे बढ़ती है और मेड में पहुंचती है स्टोरी। फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन उसकी जो मदर होती है वो इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो उसकी जो दादी माँ है वो उनको लेकर के हॉस्पिटल चली जाती हैं। ऑल डे केजल लेट अलोन विद द कुक एलिस। पूरा दिन वो एलिस के साथ रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब शाम होती है और एलिस उससे कहती है कि अब वो बेड पे जा कर के सो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बेड पे लेटती है। फिर उसको एक बैड ड्रीम आता है, बहुत ही बुरा सपना आता है। वो क्या देखती है कि अ बटचर होल्डिंग अ नाइफ स्मॉल एंड ड्रेडफुली एंड कमिंग टूवर्ड्स हर। वो क्या देखती है कि कसाई है जो कि अपने नाइफ को पकड़े हुए है, बहुत ही बुरी तरह से मुस्कुरा रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। और वो ऐसा देखते ही अपने ड्रीम में वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है। अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो रोने लग जाती है। उसके पापा जो थे वो उसकी क्राइंग को सुनते हैं अपने रूम से एंड दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं कैंडल के साथ में। ही लिफ्टेड हर एंड कैरिड हर टू हिज ओन बेडरूम। वो उसको उठाते हैं, गोद में लेते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं। केजिया लेटती है अपने पापा के पास। वो डर जाती है अपने पापा को देख करके, लेकिन फिर वो जब लेटती है तो फिर उसको डर लगता है और वो धीरे से करप्ट करती हुई अपने पापा के हाथों में उनके बाहों में चली जाती है। अपना सर जो था वो उनके हाथों में रख देती है। फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट विथ हिज लेग्स एंड गेट देम वार्म। उसके पापा उसे कहते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों से गर्म कर लो। नाउ शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट जेंट लाइक। अब जब वो अपने पापा को ऐसा करते हुए देखती है और वो देखती है कि उसके पापा ने उसको अपने सीने पर सुलाया हुआ है, तो वो रियलाइज़ करती है कि उसके पापा बिल्कुल भी भूत की तरह, बिल्कुल भी जेंट की तरह से नहीं हैं। वो सोचती है दैट ही वर्क हार्ड ऑल डे, कि वो पूरा टाइम जो है वो बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं। सो ही कुडंट बी प्लेफुल लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड। फिर वो किस तरह जब थक जाते हैं तो वो किस तरह से मैकडोनाल्ड की तरह उसके साथ खेल सकते हैं। बस राइटली एंग्री बिकॉज शी हैड टॉर्न इज इम्पॉर्टेंट पेपर। फिर वो ये भी रियलाइज़ करती है कि उसके पापा ने सही डांटा था, क्योंकि उसने क्या किया था, उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था। शी फॉरगेव हिम एंड बिगन टू लव हिम। वो अपने पापा को माफ़ कर देती है और उनसे फिर से प्यार महसूस करने लगती है। सडनली अब एक फिर अचानक से वो उठ बैठती है। हर उसके जो पापा हैं मुझसे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। शी सेड दैट नो पापा, आई वाज ले डाउन ऑन योर हार्ट। अब वो कहती कि नहीं पापा, मैं डरी नहीं हूँ, मैं आपके सीने पर लेटी हुई थी तो मैंने महसूस किया कि आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन आपका हाथ भी दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैं उठ गई। इसके बाद वो उनसे कहते हुए सो जाती है। तो ये है आपकी स्टोरी द लिटिल गर्ल। This is lesson 5. I will be back from new lessons. Take care. Bye bye.